हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। पहला दे रखा है हैलोजन प्रबल ऑक्सीकरण होते हैं। दूसरा दे रखा है हैलोजन केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तीसरा दे रखा है HF अणु अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं। चौथा दे रखा है फ्लोरीन उच्चतम क्रियाशील होते हैं। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में हमें 4 विकल्प दे रखा है और हमें बताना है कि कौन सा कथन हमारा क्या है, गलत है। अगर हम देखें तो पहला हमें ए क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है हैलोजन प्रबल ऑक्सीकरण होते हैं। तो अगर हम बात करें हैलोजन की, तो जो हैलोजन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, समूह 17 के तत्व की। तो जो हमारे समूह 17 में होते हैं क्या, हैलोजन। समूह 17 यानी कि हैलोजन के तत्व, हैलोजन के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है, इसलिए ये तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अस्थायी ऋणावेश बनाते हैं। इसलिए क्या होता है, जो हमारे हैलोजन होते हैं वो प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। तो इनका जो हमारा ऑक्सीकारक यानी कि ऑक्सीकरण क्षमता का क्रम होता है वो हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है F2 Cl2 Br2 और हमारा होता है I2 है। तो ये देखें तो ये जो हमारा कथन दे रखा है पहला, ये कथन हमारा सही है, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा। बी क्या दे रखा है, हैलोजन केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो अगर हम बी की बात करें तो ये जो हमें कथन दे रखा है यह कथन हमारा गलत है, इसलिए यह विकल्प हमारा सही होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा हैलोजन केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। अगर देखें तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा फ्लोरीन होता है यानी कि जिसको हम F से प्रदर्शित करते हैं, ये हमारा क्या होता है, -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। और यहाँ पे क्या दे रखा है, हैलोजन केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। पूरे हैलोजन की बात कर रहा है, यानी कि अगर हम देखें तो जो हमारे हैलोजन के तत्व होते हैं, अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो ये हमारा क्या था, -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। जबकि जो हमारे अन्य तत्व होते हैं वो हमारे क्या दर्शाते हैं, वो हमारे +1 +3 +5 +7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो जो हमारा फ्लोरीन होता है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, अतः इसमें धनायन यानी कि धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करती है, इसलिए हमारा क्या होता है, -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। और यहाँ पे क्या दे रखा है, केवल यानी कि पूरे हैलोजन की बात की गई है, इसलिए जो हमारा कथन दे रखा है ये हमारा गलत है, इसलिए यह जो हमारा विकल्प है ये सही होगा। सी क्या दे रखा है, HF अणु अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं। तो अगर हम सी की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, जो अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध होते हैं, दो या दो से अधिक अणुओं के मध्य जो हाइड्रोजन बंधों का बनना होता है वो हमारा क्या कहलाता है, अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध कहलाता है। तो जो हमारा HF होता है यानी कि HF, ये अणु अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं। तो अगर हम ऐसे बात करें कैसे बनाते थे, हमारा हाइड्रोजन H होता है FHF यानी कि जो हमारा HF है ये अणु आंतरिक आणविक हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध का बनना, ये हमारा क्या कहलाता है, अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध कहलाता है। इसलिए यह कथन भी हमारा सही है, इसलिए यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। डी क्या दे रखा है, फ्लोरीन उच्चतम क्रियाशीलता होती है, यानी कि फ्लोरीन की जो क्रियाशीलता होती है वो उच्चतम होती है। तो जो हमें डी दे रखा है ये कथन भी हमारा क्या है, सही है, इसलिए यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। तो जो हमारा फ्लोरीन होता है सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है, तो फ्लोरीन को हम F से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका जो परमाणु का आकार होता है वो हमारा क्या होता है, छोटा होता है, और इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, अधिक होती है, और ये हमारा क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है। और इसका जो मानक अपचयन विभव होता है ये भी हमारा क्या होता है, अधिक होता है। तो जो हमारा फ्लोरीन होता है उच्चतम क्रियाशील यानी कि उच्चतम क्रियाशील होते हैं, इसलिए यह कथन भी हमारा सही है, इसलिए यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। तो कौन सा हमारा कथन सही नहीं है, तो जो हमारा बी विकल्प दे रखा है, हैलोजन केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, यह विकल्प हमारा सही होगा, क्योंकि ये जो कथन दे रखा है ये हमारा गलत है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।